बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट के हवाले से कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि एमडी कैट की तैयारी करते हुए किन चीज़ों को आपने जो है वो चूज़ करना है और किन चीज़ों को जो है वो आपने छोड़ देना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिप्स पर बात करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उन क्वेश्चंस पर हम जो है वो 1 मिनट की डिस्कशन कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर एमडी कैट का टेस्ट जो है वो अब कब कंडक्ट होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट है कि ये 13 या 14 सितंबर को जो है वो पीएमसी ने जो है वो एक मीटिंग बुलाई है तमाम, उसमें जो है वो कॉलेजेस के प्रिंसिपल, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो ये मेडिकल के जो एमबीबीएस और बीडीएस के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके तमाम मेंबरान भी जो है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि जो है वो ज़्यादा जो है वो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि इसका जो है वो क्राइटेरिया वगैरह, पासिंग क्राइटेरिया इसका जो है वो कम करें। तो उनकी जो है वो 13 या 14 सितंबर को उनकी जो है वो मीटिंग बुलाई जा रही है। इसमें जो है वो तमाम तर जो फैसले हैं वो पीएमसी की तरफ से ले लिए जाएंगे और स्टूडेंट्स को जो है वो थ्रू सोशल मीडिया के पेजेस और वेबसाइट के थ्रू पीएमसी की जो वेबसाइट है उस पर भी जो है वो नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा कि जो है वो पीएमसी के थ्रू टेस्ट लिया जाएगा या जो है वो पीएमडीसी के थ्रू लिया जाएगा। मतलब ये है कि सूबाई सतह पर टेस्ट कंडक्ट होगा या जो है वो ये नेशनल लेवल पर टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है और जो है वो इसकी डेट के बारे में बता दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। और प्रॉपर इसमें जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा की जो मीटिंग है इसमें जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स को वेट नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे जो है वो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम अकेडमी, अगर हमने कोई ज्वाइन की हुई है तो हम अकेडमी छोड़ दें या जो है वो हम सेल्फ स्टडी की तरफ आ जाएं। तो बिल्कुल ऐसा हरगज़ भी ना करें। अगर आपने अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो आपको जो है वो एमडी कैट की स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अगर किसी ऐसी अकेडमी में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है और सेशन आपका वो जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं, तो फिर जो है वो आप सेल्फ स्टडी की तरफ फोकस करें। अपना एक टारगेट बनाएं कि डेली बेस पे मैंने जो है वो इतने टेस्ट बैठ के घर अटैम्प्ट करने हैं, इतने एमसीक्यूज की मैंने घर बैठ के जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और एक अपना टारगेट लेकर चलें कि फॉर एग्जांपल 1 महीना है मेरे पास और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने सारे सिलेबस को दोबारा से जो है वो रिवाइज करना है। और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो पूछ रहे हैं कि हम जो है वो किस तरह से जो है वो इतना मज़ीद वेट करेंगे, या जो है वो अक्सर स्टूडेंट परेशान भी हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को जो है वो बजाय परेशान होने के स्टूडेंट्स के पास एक गोल्डन चांस है कि स्टूडेंट्स को जो है वो मज़ीद 1 मंथ का जो है वो और टाइम मिल गया है। इसमें जो है वो मज़ीद अपनी प्रैक्टिस जो है वो उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टिप्स हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि जिनको जो है वो जिन पर अमल करते हुए जो है वो एक अच्छी तैयारी स्टूडेंट्स जो है वो एमडी कैट की कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले अगर हम टिप्स की बात करें तो उसमें जो है वो हार्ड वर्किंग आ जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एफएससी के लिए आपके पास 2 साल होते हैं और एमडी कैट के लिए आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 2 से ढाई मंथ होते हैं। तो रूटीन अपनी इस तरह की सेट कर लें कि जो है वो सिर्फ और नमाज के लिए या खाने के लिए आप उठें और बाकी जो है वो फुल हार्ड वर्किंग करें, जितना हो सकता है स्टडी को सिर्फ टाइम दें। इसके बाद जो है वो 5 वक़्त की नमाज ज़रूर स्टूडेंट्स पढ़ें। दुनियावी तलीम के साथ साथ ये जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है 5 वक़्त की नमाज, या जो है वो खाना खाने के लिए उठें या जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठें। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो है वो अल्लाह ताला मज़ीद आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन लेके आए और हर तरह के जो है वो आपको मिस्टेक्स से अल्लाह ताला बचाएँ। अल्लाह ताला से मांगना भी चाहिए ताकि जो है वो आपकी मेहनत के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से भी अगर कोई आपके ऊपर कोई मुश्किल आने वाली है तो वो आपकी दुआओं से जो है वो रद्द हो जाए। इसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम सर कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें। तो अकेडमी मैटर नहीं करती, स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता होता हूँ कि आप जो है वो अगर आपके पास 3 ऑप्शन हैं तो आप जो है वो तीनों अकेडमीज़ में 1 दिन या 2 दिन लाजमी तौर पे विज़िट करें, लेक्चर्स लें और जिस अकेडमी की टीम आपको सबसे बेस्ट लगे, जिस अकेडमी के टीचर्स आपको बेस्ट लगें, आप उस अकेडमी को ज्वाइन करें। अकेडमी मैटर नहीं करती, टीचर्स मैटर करते हैं कि उन टीचर्स का कितना एक्सपीरियंस है और वो किस तरह से आपको जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है वो, इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि आपने जो है वो
टीम देखनी है कि जो टीचर्स उधर पढ़ा रहे हैं उनका कितना एक्सपीरियंस है और वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं और आपको जो है वो किस टीम की समझ आ रही है, तो उस एकेडमी को ही जो है वो आपने ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल के हवाले से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि हम जो है वो एमपीकैट की तैयारी के लिए स्टडी जो है वो हमारे पास मटेरियल कहाँ से होगा। तो चारों बोर्ड्स की जो बुक्स हैं वो आपके पास एक मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उनसे जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। आजकल जो है वो मुख्तलिफ अकेडमीज़ की तरफ से ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें जो है वो चारों बोर्ड्स का ही मटेरियल आपको एक बुक के अंदर मिल जाएगा एमसीक्यूज़ की शेप में। उसमें जो है वो 40,000 प्लस 50,000 प्लस ऐसी बुक्स मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से मार्केट्स में अवेलेबल हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर चारों बोर्ड्स की आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो उनसे भी जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो आप बुक्स परचेज़ करेंगे इसी के साथ ही जो है वो आपको जो है वो ग्रामर के हवाले से भी एक पूरा एक सेट होगा जिसमें जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ग्रामर और लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के जो है वो पूरा एक सेट आपको मिल जाएगा। वो सेट भी आप एक अच्छी तरह से देखने के बाद कि उनके अंदर जो है वो आया कि चारों बोर्ड्स का जो है वो मटेरियल मौजूद है, एक दफ़ा जो है वो उन्हें फर्दर आप किसी सीनियर से भी मशवरा करके वो बुक्स का सेट भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि जो है वो एक ही बुक के अंदर जो है वो सारे चारों बोर्ड्स के मटेरियल को जो है वो उन्होंने जो है वो ज़म कर दिया होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसके बाद मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता होता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद के नोट्स अपने जो है वो हैंड नोट्स अपने शॉर्ट हैंड्स जो हैं वो लाजमी तौर पे बनाएं, ठीक है, और उनको जो है वो हाईलाइट्स भी करें, ब्लू, रेड, ग्रीन, इस तरह से जो है वो उनकी डेफिनेशंस और ख़ास तौर पे फार्मूलाज, शॉर्ट क्वेश्चंस और जो है वो जिधर जिधर से आपको लगे कि ये जो है वो एमसीक्यूज निकल रहा है उसको जो है वो आप हाईलाइट ज़रूर करें। इसके बाद जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनके साथ भी आप जो है वो ज़रूर अपडेट रहें, या जो है वो आपके पेरेंट्स या आपके भाई जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ के साथ जो है वो अपडेट रहना, ये भी आपके लिए जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद पास्ट पेपर्स की अगर हम बात करें तो पास्ट पेपर्स को जो है वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास इतना टाइम, अगर आपके पास 2 घंटे भी टाइम बच जाता है तो आप कोशिश करें कि या जो है वो आप पास्ट पेपर्स करना शुरू कर दें, या जो है वो आप एमसीक्यूज़ की जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस के लिए अगर स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कोई वेबसाइट के हवाले से कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 1000-2000 रुपए में ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसी ऑफ़र्स की जा रही हैं जिसमें जो है वो 1000-2000 के साथ आप जो है वो थाउज़ेंड्स के हिसाब से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि एफएससी में जो है वो या बोर्ड एग्ज़ाम्स में चीटिंग कर लेते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हैं। तो आपने जिधर से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आपने कभी भी चीटिंग नहीं करनी। तो ये बहुत बड़ा आप जो है वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर आप जो है वो चीटिंग करेंगे तो वक्ती तौर पे तो आप जो है वो अपनी एकेडमी में अच्छे मार्क्स ले लेंगे, मगर जो है वो जो एमडी कैट का टेस्ट होगा उसके अंदर आप कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें सख्ती बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स को जो है वो सर हिलाने की भी इजाज़त नहीं होती और स्टूडेंट्स भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और जो है वो उस टाइम पे उन्हें एहसास होता है कि काश हम उस टाइम पे जो है वो चीटिंग ना करते, बल्कि जो है वो हम एमसीक्यूज गलत कर लेते और टीचर हमें बताते, और जो टीचर आपकी गलती जो होगी और गलती के बाद टीचर आपको उसकी डिटेल बता रहा होगा कि वो लाज़मी तौर पे जो है वो आपके माइंड में बैठ जाती है और दोबारा से जो है वो आप वो मिस्टेक नहीं करते। जब वो मिस्टेक करने लगते हैं तो आपके माइंड में वो बात आ जाती है कि ये मैंने जो है वो अकेडमी में ये मुझसे मिस्टेक हुई थी। और इसके बाद अगर हम मोबाइल्स की बात कर लें, लेटेस्ट न्यूज़ से मैंने आपको बताया कि आपने अपडेट रहना है, तो सोशल मीडिया आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जैसा कि स्टूडेंट्स को पता है कि सोशल मीडिया का नुकसान इतना ज़्यादा है कि आपको पता भी नहीं चलता, आपके 2 से 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन सलूशन यही है कि 2 से ढाई मंथ के लिए अपना जो है वो मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें। बंद करने से मुराद ये है कि एक फ़िक्स टाइम बना लें कि आधा घंटा या मैक्सिमम से भी मैक्सिमम 1 घंटा आप जो है वो मोबाइल यूज़ करें। उसमें जो है वो अपने फ्रेंड से आप कॉन्टैक्ट्स कर लें, या जो है वो कोई सोशल मीडिया यूज़ करना है वो कर लें, या जो है वो कोई एमटीकैट के हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट्स या कोई न्यूज़ आपने देखनी है वो आप जस्ट देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि अगर वो इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे या जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जाएँगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि 5 से 6 घंटे उनके गुज़र गए हैं मोबाइल के ऊपर ही। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें तो आप, जैसा कि अक्सर स्टूडेंट्स
छोटे सिटी से बड़े सिटीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मूव करते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद इस तरह के सिटीज़ की तरफ, मुल्तान की तरफ के हम जो है वो अच्छे टीचर्स से, अच्छी टीम से एमडी कैट की तैयारी कर सकें। तो उसमें देखने में ये आया है कि जब स्टूडेंट्स हॉस्टल को ज्वाइन करते हैं तो वो हॉस्टल के अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ ये कंप्लेन होती है कि सर हॉस्टल का जो है वो खाना नहीं अच्छा था। स्टूडेंट्स के जो है वो पेट ख़राब हो गए, उनको जो है वो पेट दर्द की शिकायत आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन्हें 4-5 छुट्टियाँ करनी पड़ गई, उन्हें बुखार हो गया, डायरिया हो गया, पानी की कमी हो गई। तो इस तरह से मसाइल, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं इनका आपने सलूशन तैयार करके रखना है ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2.5 मंथ होंगे तो आपके पास इस तरह के हर चीज़ का सलूशन जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए। एडवांस में आपने इसका सलूशन निकाल के रखना है कि आप किस तरह से इन चीज़ों से बचते हुए 1-2 हफ्ते की छुट्टियाँ नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप बीमार हो गए, आपको पेट का मसला बन गया, खाने की कमी ज़्यादा हो गई, तो 1 से 2 हफ्ते आपकी छुट्टियाँ हो गई और आपका जो वो गैप है वो कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते। लिहाजा इस तरह के जितने भी आपके इश्यूज़ या मसले मसाइल आपके माइंड में हैं, तो एडवांस उनका जो है वो सलूशन अपने पास सोच कर रखें। और इसके बाद मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ की तरफ से और जो है वो मुख्तलिफ़ अब कॉलेजेस भी काफ़ी एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाना शुरू हो गए। उनकी तरफ से मॉक टेस्ट जो होते हैं वो संडे वाले दिन उनकी जो है वो बार-बार आप प्रैक्टिस करें, टाइम टारगेट सेट करके टाइम का जो है वो मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो जैसा कि मैंने पहले भी बताई है कि जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स हर साल ही ये कंप्लेंट्स आती हैं कि स्टूडेंट्स की जो है वो तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्टूडेंट्स जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस थे, हर लिहाज से उनकी तैयारी भी अच्छी थी, मगर जैसे ही एग्जामिनेशन में वो इंटर हुए तो बाहर जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, पेरेंट्स का रश, इस तरह की जब चीज़ें ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अक्सर हर साल ही कंप्लेंट्स आती हैं कि जैसे ही टेस्ट सामने आता है तो वो मतलब कि हर साल की अगर हम बात करें तो हर सेंटर से एक दो स्टूडेंट्स की ऐसी कंप्लेंट आती हैं कि वो बेहोश हो गए, उनको जो है वो चक्कर आ गए। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल स्टूडेंट्स के साथ हो गए, या स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एकदम से कंफ्यूज हो गए और हर तरह से हमारा माइंड वॉश हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा था। या जो है वो उधर के इन्विजिलेशन जो कर रहे होते हैं उन्होंने इतनी ऊंची आवाज़ में बोला या जो है वो सख्ती की कि आपने जो है वो सर नहीं हिलाना, सर नहीं उठाना, चीटिंग नहीं करनी। तो वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी वीडियोज़ भी पड़ी हैं, मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आपने वर्किंग करके जाना है, ठीक है? अपने आप को जो है वो इतना मोटिवेट करना है कि इस तरह के तमाम तर जो मसाइल हैं आपके माइंड में चल रहे हों कि अगर इस तरह से हो तो मैंने अपने आप को इस तरह से कवर करना है और जो है वो किन चीज़ों को मैंने इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल जो है वो इन्विजिलेशन वाले बार-बार ये कह रहे होते हैं कि सर नहीं हिलाना, चीटिंग मत करें, तो वो उनको आपने पहले से अपना प्लान बना के जाना है कि उनको मैंने किस तरह से इग्नोर करते हुए अपना सारा फोकस टेस्ट के ऊपर रखना है। तो ये आज के कुछ टिप्स थे, कुछ चीज़ें थी जो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं और इन बातों के ऊपर अमल करते हुए स्टूडेंट्स जो है वो अपनी एमडी कैट की तैयारी जो है वो अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो स्टूडेंट्स को जो है वो पसंद आई होगी। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।